नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अगली सोमवार को जम्मू कश्मीर हुकूमत साजी के लिए हलबर्दारी होगी। उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के वजीर आला। मैं महविश मकीन और आप देख रहे पी न्यूज। नाजरीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम राजभवन जाएंगे और हलबर्दारी की तकरीब की तारीख लेंगे। वहीं उमर ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि कानून साज पार्टी के लीडर को मुंतखब होने दे, फिर इत्तेहाद के लीडर का फैसला किया जाएगा। उमर ने दावा किया है कि हुकूमत बनते ही हम पहली फुर्सत में रियासत की बहाली के लिए एक करारदाद पास करके दिल्ली जाएंगे, जहां हम वजीर आजम, वजीर दाखिला और दीगर वज़रा से मुलाकात करेंगे। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली में बहुत फर्क है। दिल्ली कभी रियासत नहीं थी। दिल्ली को रियासत का दर्जा देने का वादा किसी ने नहीं किया। जम्मू कश्मीर 2019 से पहले एक रियासत थी। हमें वजीर आजम, वजीर दाखिला और दीगर सीनियर वज़रा की तरफ से रियासत का दर्जा बहाल करने का वादा किया गया है। अगर बिना एलजी से मुलाकात किए हुए या हुकूमत बना सकते थे तो हमने 6 साल पहले ही हुकूमत बना ली होती, लेकिन वो सूरत हाल बन नहीं सकती। तो पहले जैसे मैंने कहा, लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होने दीजिए, अलायंस की मीटिंग होने दीजिए, उसके बाद जो लीडर तय होता है वो एलजी साहब से वक्त लेके एलजी साहब से मुलाकात करेंगे। उमर साहब, स्टेटहुड की तो बात होगी, यू विल टॉक अबाउट, लेकिन 370 जो एक बड़ा मुद्दा रहा था इन इलेक्शन में, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कॉमन मिलना प्रोग्राम है? हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी, वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा, ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने बुध को कहा कि एनसी कांग्रेस हुकूमत का मकसद यूनियन टेरिटरी के दोनों खितों के दरमियान इख्तिलाफात को कम करना और हिंदू में एतमाद पैदा करना है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें इन इख्तिलाफात को कम करना होगा जो उन्होंने जम्मू और कश्मीर के दरमियान पैदा किए हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वहाँ के हिंदुओं को हम पर एतमाद हो। सर, सरकार चलाना कितना मुश्किल रहेगा क्योंकि यहाँ पर एलजी भी है और सेंटर के साथ भी कन्फ्रेंस। एलजी चला जाएगा, स्टेटहुड आएगा, नया गवर्नर मुझे उम्मीद है वो हमारे साथ मोहब्बत से और काम करेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं, हम हिंदुस्तान का ताज हैं, मुकुट हैं। अगर मुकुट खराब हो गया तो हिंदुस्तान कैसे चमकेगा? इससे हम सबको इस ताज को ऊपर उठाना है, इससे मोहब्बत करनी है और नफ़रत को डुबाना है और मोहब्बत को आगे ले जाके सारे हिंदुस्तान में एक सूरज चमकाना है, जिससे कि नफ़रतों का राज जो है ख़त्म हो और मोहब्बत का राज बढ़े। शपथ ग्रहण की तारीख क्या रहने वाली है फारूक? अभी तक जनाब, क्योंकि पार्टी मीटिंग नहीं हुई है और हमारे लीडर जिनको आना है हिंदुस्तान गठबंधन को, उसके लिए भी हमने तैयारियां करनी है। तो जब हम लोग मीटिंग करेंगे उसमें फैसला होगा, उसके मुताबिक हम गवर्नर साहब के पास जाएंगे, फिर वो जो दिन देंगे उसके मुताबिक शपथ करेंगे। पूरा इंडिया गठबंधन शपथ ग्रहण में मौजूद रहने वाला है सोनिया गांधी जी? इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है, हमने उन्हें दावत दी है और हमें उम्मीद है कि वो जरूर आएंगे, जितने भी हमारे गठबंधन के लोग हैं। बल्कि आज हमें हिम्मत देने के लिए एक्स प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा जी आ रहे हैं, वो पहुंचेंगे आज। कि हमें, क्योंकि मुझे याद है कि जब हमने 96 में इलेक्शन लड़ा उस वक्त तो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने हमें एक आज़ादाना इलेक्शन दिया और जिसके लिए हम कभी भूल नहीं सकते। इस रियासत को उन 6 साल में हमने उन मुश्किलों से निकाला कि आज सब पार्टियां घूम रही हैं
नई सरकार बन रही है, इट्स द न्यू गवर्नमेंट। उमर अब्दुल्ला साहब इज गोना बी द न्यू चीफ मिनिस्टर आफ्टर अ डिकेड। एक पिता के तौर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा उसकी जिम्मेवारियाँ बहुत सख्त है, वो हुकूमत आसान नहीं हो। ये कांटू का ताज है और इसमें लोगों की मुश्किलात को दूर करना, और इतनी मुश्किलात हैं मैं बयान नहीं कर सकता। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि जो नई हुकूमत आए उनके रास्ते आसान करे, कि वो जम्मू कश्मीर के मुश्किलात दूर कर सके और जो नफरतों का मैदान पैदा किया गया है उस नफरतों के मैदान को वो ख़त्म कर सके। जो 5 MLA LG नॉमिनेट कर रहा है तो क्या लगता है आपको, उससे चैलेंज है आपको? देखिए, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो ये कर नहीं सकते, वो ये नहीं कर सकते। ये हक है हुकूमत का, जो हुकूमत आएगी वो नॉमिनेट करती है। अगर ने किया तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारी इस प्ली को सुनेंगे और हमें इंसाफ देंगे। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर की नई हुकूमत की तश्कील के बारे में इत्तेहादी शराकतदारों के साथ बातचीत करके चंद दिनों में दोनों इत्तेहादी पार्टियों के अहदेदारों के साथ मुलाकातों के बाद मुकम्मल हो जाएगी। फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए नासिर असलमानी ने कहा, कल हम अपने इत्तेहादी शराकतदारों के साथ एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें हुकूमत साजी और दूसरे मामलात पर तफसीली बात होगी। वही पावर शेयरिंग फार्मूले के बारे में पूछे गए सवाल में उनका कहना था कि इन चीजों में वक्त लगता है, सब कुछ जल्दबाजी में नहीं होता। ताहम उन्होंने कहा कि हम हुकूमत में जम्मू को अच्छी नुमाइंदगी देने की कोशिश करेंगे। इधर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद कारा उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के फौरन बाद नई दिल्ली रवाना हो गए। नई दिल्ली रवाना होने से पहले कारा ने श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं के साथ एक मुख्तसर मुलाकात की, जिसमें GA मीर और पीरजादा मोहम्मद सैयद शामिल थे। शुक्रिया।